मैंने जैसे ही स्टेट खेला और मैंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। ये आर्मी मैंने क्यों चुना कि मेरा जो जर्नी था उसी समय बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई है ना, बॉर्डर फिल्म 95 में रिलीज हुई थी और उसने अंदर से एक आवाज दी कि यार कुछ करना है तो ऐसा काम करो जिससे कुछ बड़ा काम हो जाए। तो देश के प्रति प्रेम था और मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। सब थे कि कुछ परिवार की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी और देश के लिए काम भी हो जाएगा। लेकिन जब मैंने 10 साल मेरी नौकरी हो गई तो 10 साल में ये अच्छी तरह पता लग गया, ये बात मैं ओपनली भी बोलता हूँ कि सिर्फ देश के लिए काम कर पा रहा था, ना ही अपने परिवार के लिए। जब भी छुट्टी आता तो घर की बहुत पूरे परिवार की डिमांड होती थी, मम्मी की अलग डिमांड, भाई की अलग, फादर्स की अलग और वाइफ की अलग, और सबको मैं कैप्सूल देता रहता था, अब की नहीं अब की बार, अब नहीं अब की बार, और वो सब समय चलता गया। लेकिन अंदर से एक बात चल रही थी कि यार जीवन में अगर पैदा हुए हैं तो कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा। बड़े बड़े सपने थे, तो मैं सोचने लगा कि मैं अब क्या काम करूं। तो मैंने ऑन ड्यूटी रहते हुए मैंने बहुत सारे काम किए, जिन कामों से मेरी इनकम, जब मेरी आर्मी की सर इनकम थी वो मात्र 6,000 रुपए की थी, उस समय में पार्ट टाइम मेरी इनकम 95,000 रुपए थी। पार्ट टाइम में कर रहा था, जबकि फौज में ऑन ड्यूटी था, फोन पे संभालता था, बहुत बड़ा काम था। मैंने विचार बना लिया फुल टाइम उसको करूंगा और मैं पूरी तरह से उसके ऊपर और फोकस करने लगा। लेकिन ऊपर वाले की और उसे कुछ और दिलाना था, क्योंकि बड़ी सोच थी, तो उसे पता था उस काम से भी बड़ा नहीं होगा। आप में से कितने लोग आरसीएम बिजनेस को प्लान देख के ज्वाइन हुए? कोई ना कोई प्लान दिखाता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे को किसी ने प्लान नहीं दिखाया। मैंने बिजनेस की एक बुक पढ़ी थी टीसी छाबड़ा जी की, उनको समझ के इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, क्योंकि दो दिल थे, एक था हिंदुस्तानी और एक था परिवार वाला जो पैसे मांगता था। और टीसी सर की बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये सारे मकसद इसी प्लेटफॉर्म से पूरे होंगे। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करूंगा। 95,000 छोड़ा, मेरी पलटन कांगो जा रही थी, ये बात है 2013-14 की। आता ऑन ड्यूटी रहते हुए तो मेरी वहां से जो मैं पैसा लेके आता लगभग 10 लाख रुपीज लेके आता, 10 लाख रुपए। फौज से लगभग मेरी 40,000 रुपए की सैलरी आ रही थी। और प्लान देखने के बाद सिर्फ ये बात समझ में आई, अगर सपने पूरे करने हैं तो फिर एक डिसीजन लिया जाए और ताकत लगाई जाए और सपनों के लिए। वहां से मैंने डिसाइड किया, मैंने विदेश जाना छोड़ दिया। मैंने 40,000 रुपए के लिए, उसके लिए मैंने सोचा अब नहीं करना, और जहां मेरे 90-95,000 की इनकम आ रही थी उसके ऊपर शटर डाल दिया और फुल टाइम डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करूंगा। और इनकम आरसीएम से कितनी थी, मैं ये सोचता हूं कि सर इतना बड़ा डिसीजन मैं ले कैसे गया। 10 रुपए की आरसीएम की इनकम थी मेरी 810 रुपए, और फौज की इनकम मेरे पास जो आ रही थी वो लगभग थी 42,000 रुपए की, आर्मी से थी 10 लाख रुपए वो ले सकता था, और 90-95,000 का वो काम चल रहा था। ये सारे टाइम इसमें कूद गया। और जब डिसाइड किया तो उसके पीछे जो मैंने लॉजिकली देखा वो ये था कि भविष्य को मैंने उस दिन देख लिया था कि इसमें ही भविष्य है। आप में से कितने लोग देख पा रहे हैं भविष्य? और मैं आपको एक बात की गारंटी दूं कि मेरे टाइम में जब मैंने स्टार्ट किया था, ना मैं किसी कोर लीडर्स के साथ में रहता था, ना कभी उनसे मिलता था, लेकिन एक बात जरूर थी, मैंने 2006 की सर आपकी जो सीडी है पंजाब वाली, उस सीडी लिया था कि जब यहाँ इतने बड़े बड़े लोग पैदा हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं अपन भी इस पे कुछ कर सकते हैं। आपकी सोच जहां तक जा सकती है वो आप काम कर सकते हैं। और आप लकी है, मैं फिर से बोलूंगा कि विजय सर आपके साथ हैं। हमें तो बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है, जब टाइम मांगते तब मिलता है। कभी सेमिनार्स में जाएंगे तो भी दूर दूर से हाथ मिलाने का टाइम मिलता है, और आपके साथ यहाँ भी है और आपके साथ पर्सनल, क्योंकि आप उनकी अपनी टीम है। क्योंकि जो अपने होते हैं ना उन्हें बहुत बड़ा प्यार मिलता है। लेकिन आप एक और बात है कि सर के दिल की बात करूं, बड़े दिल के साफ हैं। जब मैं मीटिंग्स में गया हूं, पहले सर के गाजियाबाद प्रोग्राम देखे, मेरठ देखे, हमारे आगरा में प्रोग्राम नहीं होते थे सर, मैं वहां जाकर ट्रेनिंग लेता था। और जब सर का जो व्यवहार है, जो सर की एजुकेशन है, वाकई ना एकदम अल्टीमेट है। अगर आप उसे